तो दोस्तों आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से, यानी भेल की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है जो कि परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन 16 जुलाई को आने वाला है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी को निकाला गया है वह आर्टिजन ट्रेनी का वैकेंसी को यहाँ पर निकाला गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस वैकेंसी का पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं जो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल दे दिया गया है कि कंपनी में क्या क्या काम होता है, पूरा डिटेल दिया गया है। हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। रिक्रूटमेंट ऑफ आर्टिजन ग्रेड 4 आर्टिजन ट्रेनी की वैकेंसी है जो कि ग्रेड 4 की है। यहाँ पर 2025 की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाता है, कौन कौन सा ट्रेड है, यानी कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और इधर आपको यूनिट मिल जाता है और इधर टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पर देखिए सभी आईटीआई ट्रेड के मतलब आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे तो पहले नंबर पर है फिटर, जो सबसे ज़्यादा इसी ट्रेड की है। यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए टोटल 176 वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें अलग अलग यूनिट में वैकेंसी है। यहाँ पर आगे आप लोगों को बताएंगे कि एक ही यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल में। यहाँ पर देखिए जो बीएपी यूनिट है यहाँ पर 17 वैकेंसी फिटर की है। एचपी वीपी में जो है यहाँ पर 22 वैकेंसी, एचईआरपी में 5 है और 5 ही ईडीएन में है। वहीं पर बात करें एफएसआईपी की में तो यहाँ पर 13 वैकेंसी है। 30 वैकेंसी एचईईपी में दिया गया है। तो हर यूनिट में जो है यहाँ पर फिटर ट्रेड की वैकेंसी दिया गया है। वहीं पर बात करें बेल्डर ट्रेड की तो बेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पर 35 पोस्ट इस बीएपी में निकाला गया है, 10 पोस्ट एचपी वीपी में, फिर 2 यूनिट में बेल्डर ट्रेड की वैकेंसी नहीं है। तो सभी ट्रेड में मतलब सभी यूनिट में मिलाकर बेल्डर ट्रेड की 97 पोस्ट निकाली गई है। वहीं पर बात करें टर्नर की, टर्नर वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि टर्नर ट्रेड की वैकेंसी अब नहीं आ रही है, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर 4 यूनिट में ही वैकेंसी है, लेकिन टोटल यहाँ पर 51 पोस्ट निकाला गया है। मशीनिस्ट ट्रेड की बात करें तो मशीनिस्ट ट्रेड की 104 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की 65 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 18 और फाउंड्री मैन की जो है 4 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि CFFP में जो है निकाली गई है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है 515 निकाली गई है। कितना? 515 वैकेंसी निकाली गई है सभी ट्रेड को मिलाकर और सभी यूनिट में। तो ये आईटीआई स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो है पोस्ट है, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक है जिस तरीके से वैकेंसी निकाली जा रही हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है चीज़ें, लिंक वगैरह दिया गया है कि इस लिंक में जाकर आप 16 तारीख से जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वह 16 जुलाई से होगा और फुल नोटिफिकेशन भी उसी टाइम आएगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट में बोला है कि कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट फॉर ऑल द अबव वैकेंसीज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। यानी जो है यहाँ पर जितने भी ट्रेड की वैकेंसी निकाली गई हैं, चाहे फिटर, बेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, सभी ट्रेड की जो है एग्ज़ाम सेम डेट में किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बोला द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह OMR बेस्ड में नहीं होगा, ये आपका CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वह सेम डेट में जो है दिया जाएगा। और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम टाइम की बात करें, एग्ज़ाम डेट की, तो ये सितंबर माह में, क्या सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त और 2 महीने का आपके पास टाइम है। वहीं पर बात आगे इन्होंने क्लियर कट में बोला है कि 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 यूनिट ओनली। यानी कोई एक स्टूडेंट है और जैसे सभी यूनिट में वैकेंसियां दी गई हैं, लेकिन वो किसी एक यूनिट में ही अप्लाई कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकता है।
तो यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी का पूरा टेबल यहाँ पर देख लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो फुल डिटेल जब आएगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल में दिया जाएगा। यहाँ पर यूनिट दिया गया है और कितना वैकेंसी दी गई है, कौन से ट्रेड की किस यूनिट में ज़्यादा है कम है, वो डिटेल आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ पर टोटल दिया गया है कि जैसे बीएपी में कितना टोटल है, 75 है, फिर 38 HPVP में दिया गया है। तो ऐसे करके सभी जो है यूनिट का टोटल दिया गया है, लेकिन ट्रेड वाइज नहीं दिया गया है। ट्रेड वाइज तब आपको मिलेगा जब आपको 16 तारीख को जो है फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहीं पर बात करें यहाँ पर नीचे तो आपको अपर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपका रखा गया है वह देखिए 27 साल क्या रखा गया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल रखा गया है। ओबीसी को जो है यहाँ पर 3 साल का छूट मिल जाता है, इसलिए जो है इसका मैक्सिमम एज लिमिट ओबीसी छात्रों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 साल हो जाएगा। वहीं पर बात करें एसटी एससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो 5 ईयर की वजह से इनका जो मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा वह 32 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। वहीं पर आगे इन्होंने बोला है कि कब से काउंट किया जाएगा, तो आपका जो है 1 जनवरी जो है 2025 से, क्या 2025 से जो है काउंट किया जाएगा। वहीं पर बात करें यहाँ पर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने क्लियर करके मेंशन किया है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पर बोला गया है क्लास 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स, यानी एनटीसी आपके पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी जो है आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आईटीआई की मार्कशीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास एनएससी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ नॉट लेस दैन। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर परसेंटेज भी दिया गया है, एग्रीगेट मार्क 60% जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए और 55% जो है एसटी एससी वाले कैंडिडेट के लिए। इन बोथ है एनटीसी, आईटीआई एंड एनएससी, यानी जो है आपके पास जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है उसमें भी आपका इतना परसेंट होना चाहिए, जैसे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 60% और एसटी एससी के लिए यहाँ पर 55%, और सेम जो है आईटीआई के सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। यानी यदि आपके इतना नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस के 60% और एसटी एससी के लिए जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 60% और 55% जो है एसटी एससी के लिए, दोनों में होना ज़रूरी है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में यानी एनएससी में भी और एनटीसी यानी आईटीआई सर्टिफिकेट में भी। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर कुछ सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह दिया गया है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने बोल दिया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कैसे अप्लाई करना है वो सब भेल की कैरियर की वेबसाइट में आप लोगों को 16 जुलाई से जो है यहाँ पर 16 जुलाई 2025 से मिल जाएगा, ये लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो सैलरी स्ट्रक्चर में आप लोगों का 1 साल का जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और उसके बाद 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का जो बेसिक पे रहेगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि 29,000 कितना 29,500 से लेकर कितना है 65,000 है, क्या 65,000 दिया गया है। ठीक है, इतना आपका बेसिक पे रहेगा। इसमें अलग अलग अलाउंस रहेंगे। मिनिमम मान के चलिए कि जो आर्टिजन ट्रेनिंग होते हैं उनका 50K प्लस मंथ मतलब प्रति मंथ सैलरी रहता है, यानी 50,000 से प्लस ही सैलरी रहता है। इसमें सैलरी में आप लोग नहीं कह सकते हैं कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए सैलरी कम रहेगा, 50 प्लस ही रहेगा। आप लोग मान के चलिए स्टार्टिंग में जब आप लोग जो है 1 साल का जो है कंप्लीट कर लेंगे तब।
तो यहाँ पर अप्रेंटिस मांगा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो कुछ लोग जो क्या है भेल से किए हैं, क्या जो बीएचएल से जो है किए हैं अप्रेंटिसशिप, तो वो लोग बोलेंगे कि हमको मार्क्स में या फिर एज लिमिट में कहीं भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। जो बीएचएल से जो है अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है। बाकी जो भी डिटेल होगा फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन में इस तरीके से कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।